हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर आप 10 को ध्यान से देख लीजिए। तो इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो एग्जाम्पल नंबर 9 के एक और दोनों सवाल मैंने करवाए थे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप उनको वॉच कर लीजिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने उनको देखा है। तो चलिए देखते हैं। तो जो अध्याय 5 की जो प्रश्नावली 5.4 का जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वर्गमूल भाग विधि से किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल नंबर 10 में कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 से घटाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए और वह पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं इसके एंड तक। तो आप वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो देखिए ध्यान से। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आप देखते चलिए ध्यान से। तो लाइन हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींचेंगे तो किस प्रकार खींचेंगे आपको ध्यान से देखते चलना है। तो एक लाइन खींच देंगे, इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार इसमें लिख देंगे 5607 5607। ध्यान से देखते चलिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है। तो आपने पुरानी वीडियो को देखा होगा, मैं ऐसी आपसे आशा कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी वीडियो से ही रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अब देखिए जोड़ा बना लो पहले। तो ये 7 का जोड़ा बन गया, 07 का, वही 56 का बन गया। तो ठीक है, 56 का बन गया तो हम 56 से मतलब रखते हैं। तो देखिए अब 56 है तो 6×36, 6 तो बहुत कम रह जाएगा। तो 7 का चलते हैं, 7 का चला लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 7 लिखेंगे, ऊपर भी 7 लिखेंगे और 7 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सतैया बोले तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 सतैया 49 और यहाँ पर 7 ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसी एक लाइन खींचेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ये 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और ठीक है, और ये 56 में से 49 जाएगा। तो 56 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 56 में से 49 जाएगा तो ये आपका बचेगा 7। ठीक है, ये कितना बचे जाएगा आपका 7 बच जाएगा और 07 आपका उतरेगा जोड़ा पूरा नीचे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 707। अब आपको ध्यान से देखना है। अब आपको 707 दे, अब बस अभी यहीं पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आपको रखना क्या है। ठीक है, तो आपको रखना क्या है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर जैसे 14, अब 14 के बाद आप 1 रखोगे यहाँ पर। तो जितना रखोगे उसी का आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो 14 एकम तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 14 का दोगुना करोगे तो 14 का दोगुना। फिर यहाँ पर जैसे मान लो अब यहाँ 14 है, अब यहाँ पर आप 3 रख दोगे तो फिर 143 का 3 गुना होगा। फिर 4 रख दोगे तो 144 का 4 गुना होगा। मतलब कुल मिला के जितनी संख्या रखते चलोगे उतनी संख्या का गुणा होता चलेगा। जैसे 1 रखोगे तो 141 एकम, 2 रखोगे तो 142 दूनी। समझ रहे ना। तो मतलब आप किस प्रकार करते चलोगे। तो मैं यहाँ पर जैसे 4 रखूँगा, अब मुझे पता है कि यहाँ पर 144 का होगा, 144 का गुणा होगा कितनी बार, 4 बार। क्योंकि 4 रखेंगे वहाँ पर तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखना। तो 144 चौके होता है 576। ठीक है, और पंजे ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। 5 की जगह 6 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। ध्यान से देखना, ये 131 बचे। अब देखिए ध्यान से, अब 131 को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ध्यान से देखना, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएगा और 4 के 4 हो जाएंगे और 1 का 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पर एक संख्या और रखेंगे तो ये हज़ारों में पहुँचेगी। यहाँ पर अगर एक संख्या और रख देते हैं
तो फिर वो संख्या हज़ारों में पहुँचेगी। चूँकि यहाँ पर कोई जोड़ा भी नहीं है तो यहाँ पर ये 131 है, इसी को कह देंगे ये क्या है, तो ये हमारे शेषफल है। ये हमारा शेष, इसको शेषफल बोल देंगे। अब ध्यान से देखना चमत्कार क्या होता है, जादू देखना यहाँ पर, यहीं पर है सब काम। अब यहाँ पर हमारा शेषफल होगा। अब चूँकि हमने पिछली वीडियो में डायरेक्ट निकल आया था क्योंकि वो डायरेक्ट पूरा क्रॉस कट गया था, ठीक है। अब इसमें ये डायरेक्ट पूरा नहीं कट रहा है, तो देखिए ध्यान से, अब पूरा नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तो पूरा नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका जो 5607 था उसको शेषफल में घटा देंगे। जैसे 5607 है तो 5607 में से आप 131 घटा दीजिए तो आपका काम कब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार घटाएंगे। जी जैसे जी लिखा है, जी लिखा है, मान लो जी हमें ये पूर्ण संख्या थी जो थी 5607, जी संख्या थी जो हमने स्टार्टिंग की थी। देखिए यहाँ से इसमें हम शेषफल घटा देंगे, इसमें हम शेषफल घटा देंगे तो माइनस कर देंगे 131। जब आप 131 माइनस करोगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कितनी, तो 131 कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6, और 3, 6 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3 और 1, ठीक है, सॉरी 3, तो ये 7 बचेगा, 1 मिनट। तो इस 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6, और 3, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपके पास 7, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5476, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5476 आ जाएगा आपके पास। अब ध्यान से देखना 5476, अब चूंकि 5476 कितने का वर्ग होता है तो इस पर वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक है। इस पर जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे, अब ध्यान से देखना, तो इसका वर्गमूल इसका कितना होता है, तो 5476, जो 5476 होता है वो 74 का वर्ग होता है, तो हमने पहले ही निकाल रखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ। तो चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल दिया है, वो कितना दिया है, अब देखिए सवाल नंबर 11 में कितना क्या लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने वहाँ पर पूरा समझाया है किस प्रकार क्या होता है। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें लगा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक है। अब 9999 को हम सॉल्व करेंगे ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इसको किया था। तो एक लाइन खींचेंगे, ध्यान से देखते चलना। अब लाइन खींच के अब देखिए इसमें भी वही चमत्कार होगा जिस प्रकार इसमें हुआ था, 9999, इसमें 2 जोड़ा बनाएंगे, 2 के जोड़ा बन जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें अब देखिए 8 अठेंगे 64, लेकिन 9 9 81, तो 1 की 9 9 का चल जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा तो नहीं चलेगा, तो ये 9 का चल जाएगा। तो 9 का भाग देंगे और 9 का गुणा भी करेंगे, तो 9 9 ये आपका हो जाएगा 81। ध्यान से देखिए, और इसके बाद यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे और इसको इस प्रकार लाइन खींचेंगे, ये माइनस कर प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे। 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास 8 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा 99 का, ये 99 उतर आया, और 9 9 आपके पास 18 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना तो आप मैंने सिखा दिया है यहाँ, तो पिछली वीडियो में यही बताया था, पिछले सवाल में भी यही बताया था सिंपल। तो इसको मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। अब इसके बाद यहीं पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कितना रखा जाए कि 1899 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 181, एकम 181, 2 रखेंगे तो 181, तो 182 दूनी हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 183 तिया, 184 चौके, 185 पंचे, 186 छक्के, 137। तो इस प्रकार आप करते चलोगे तो ये हो जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है। ये 9 बार जाएगा तो 9 बार ही गुणा होगा, तो 189 189 में कितना होता है, 1701 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका 1701 हो जाएगा, ठीक है। 1701 हो जाएगा, क्योंकि 10 बार करेंगे तो ये आपका 1800 हो जाएगा। अब 1800, ठीक है, तो ये मतलब 1800 से ऊपर चढ़ जाएगा, तो चूँकि 1899 मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, उससे थोड़ा हल्का लेना है, ठीक है। अब इसके बाद कितना लगा 9, तो यहाँ पर भी आपका 9 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको ऐसे करोगे, अब ध्यान से देखना, 9 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 की 8 हो जाएंगी, 8 और 1 9 हो जाएगा,
और एक का एक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 198। अब ध्यान से देखना, 9 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये 9 के 9 रह जाएंगे, और ये आपका एक बचेगा 198 हो जाएगा। ये आपका शेष, ये कितना बचा आपका शेष फल बचा। अब ध्यान से देखना, सेम उसी सवाल प्रकार करेंगे। अब ये आपका पास शेष फल बचा, तो अब देखिए इसका क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, लिखा है 99, तो देखिए 99 को हम देखिए इस प्रकार करेंगे, जैसे 9999 है, तो अब देखिए 9999 में से हम कितना घटा देंगे, 198 घटा देंगे, 198 घटा देंगे। तो जो हमारे पास संख्या आएगी वो कितनी आएगी, तो वो हमारे पास संख्या जो बचेगी वो 9801 बचेगी। 9801 संख्या बचेगी। तो 9801 भी एक ही किसका वर्गमूल होता है, 99 का होता है। ये हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमारा आंसर भी वही आया है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व होगा। तो आई होप, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर।